अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू कवायद में तफ़हीम निगारी को पढ़ें और समझेंगे। बच्चों, तफ़हीम निगारी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि तफ़हीम कहते किसे हैं। तो बच्चों, तफ़हीम फ़हम से निकला है, जिसके मायने हैं समझना और गौर व फ़िक्र करना। और तफ़हीमी इबारत क्या है? तफ़हीमी इबारत किसे कहते हैं? तो किसी भी इबारत या तहरीर को समझना और दिए गए सवालात के जवाबात देना तफ़हीमी इबारत कहलाता है। तफ़हीम कैसे हल करें? बच्चों, तफ़हीम हल करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नुकात को जहन में रखना है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आप सवालात को गौर से पढ़ें। यानी आपको सबसे पहले सवालात पढ़ने और आपको सवालात को गौर से पढ़ना और समझना है। बच्चों, इससे आपको ये आसानी होगी कि जब आप इबारत पढ़ेंगे तो आपको उसके जवाबात मिलते जाएंगे और आपको सवालात हल करने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ जो आपको सवालात पढ़ते वक्त जहन में रखनी है कि कौन से सवाल आपको पहले करने हैं और कौन से सवाल आपको आखिर में करने हैं। तो जो सवाल आपको पहले करने हैं वो है बराह रास्त सवाल। बराह रास्त सवाल कौन से होते हैं? बराह रास्त सवाल वो होते हैं कि जब आप इबारत पढ़ेंगे तो आपको उनके जवाब आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन आपको आखिर में कौन से सवाल करने हैं? आपको जो आखिर में सवाल करने हैं वो हैं बिल वास्ता सवाल। बिल वास्ता सवाल वो होते हैं कि जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि तफ़हीम का कोई उन्वान तहरीर करें या तफ़हीम का मरकज़ी ख़याल लिखें या फिर कोई ऐसा सवाल हो कि जिसमें आपकी राय मांगी गई हो, तो ये सवाल बिल वास्ता सवाल होते हैं और ये आपको आखिर में करने होते हैं। तीसरी बात ये बच्चों, अगर आपको सवालात में अल्फाज के मायने, ज़िद, जुमले या तर्जुमा दिया जाए और आपको करने में मुश्किल पेश आए तो हमेशा आप उन अल्फाज को इबारत में देखें कि वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। इबारत के मजमूई मफ़हूम या इर्द गिर्द के जुमलों की मदद से समझने की कोशिश करें। थोड़ी सी तवज्जो से मायने खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है तमीज़। जब तक बच्चों आप इसको जुमले में या इबारत में नहीं देखेंगे तब तक आपको इसके मायने सही समझ में नहीं आएंगे कि इसके क्या मायने हैं। तमीज़ के मायने अदब में आ रहे हैं या फ़र्क के मायने किस मायने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमेशा जब भी ऐसी मुश्किल पेश आए तो आप इसको इबारत में देखें, जुमले में देखें। ये सवाल भी बिल वास्ता कहलाते हैं और ये सवाल भी आखिर में किए जाते हैं। इबारत पढ़ें और जवाबात ख़त कशीद करें। बच्चों, क्योंकि आप सवालात पढ़ चुके हैं तो जैसे जैसे आप इबारत पढ़ेंगे तो आपको जवाबात मिलते जाएंगे और आप उन जवाबात को ख़त कशीद करते जाइए। जवाबात तहरीर करते वक्त मुंदरजा झेल बातों का ख्याल रखें। जवाबात को अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। जवाबात मुकम्मल लिखें। बाज़ औक़ात सवाल में दो बातें पूछी जाती हैं, दोनों की जवाबात देना लाजमी होता है। गैर ज़रूरी तफसील से परहेज़ करें। आपसे जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब लिखिए। बच्चों, सवालात के जवाबात इबारत में ही मौजूद होते हैं, इसलिए आप अपनी तवज्जो इबारत पे ही रखिए। इंशाअल्लाह बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम ये तफ़हीम हल करेंगे।